नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना के खिलाफ ट्रंप ने अभी तक काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए। ट्रंप ने ही नहीं बल्कि ट्रंप के प्रशासन से कई और लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए कि हम चाइना के खिलाफ ऐसे कर देंगे, चाइना ने ऐसा किया है तो चाइना को इसका कीमत देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जो है अभी तक बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे थे लेकिन कुछ कंक्रीट बाहर नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ है, एक नई न्यूज़ सामने आई है कि ट्रंप के प्रशासन ने बेसिकली पूरी की पूरी योजना तैयार कर ली है कि हम चाइना को किस तरीके से दंडित करने वाले हैं। तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सब लोग बैठकर बेसिकली इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि चाइना को अब जो पनिश करना है वो क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके सामने। ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि बेसिकली कौन सी रणनीतियाँ यहाँ पर ट्रंप या ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देख रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर पर। इसके ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। इसको जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। राइट, अभी तक जो है वो बेसिकली एक तरीके की ब्लेम गेम चल रही थी। राइट, कभी चाइना कुछ कह रहा था, कभी यूएसए कुछ कह रहा था। चाइना ने शुरू में जो है अपने आप को पूरा डिफेंड किया और यूएसए ने चाइना को पूरा एक्यूज़ किया। बीच में एक टाइम ये भी आया था जब डब्ल्यूएचओ जो है दोनों के बीच में आ गया था। तो चाइना डब्ल्यूएचओ को डिफेंड कर रहा था और यूएसए डब्ल्यूएचओ को एक्यूज कर रहा था। लेकिन पॉइंट ये था कि कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आ रहा था। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ फॉर्मुलेटिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान टू पनिश चाइना ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना वायरस के चलते जो बेसिकली चाइना के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने जो है इसको लेके इन्फॉर्मेशन को छुपाया या फिर मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को दी, इन सब चीज़ों को लेकर अब जो है स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। ये स्ट्रैटेजीज कौन बना रहा है? यूएसए की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है। ठीक है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक स्टेटमेंट इशू किया ये कहते हुए कि इसको लेकर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन सभी को कलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम सबको कलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ मिलकर हम बेसिकली एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। The US intelligence community is a group of separate US government intelligence agencies। ये क्या है IC क्या चीज़ है? ये बेसिकली वहाँ की बहुत सारी एजेंसीज़ का एक तरीके से कलेक्शन है जिसमें काफ़ी सारी एजेंसीज़ अलग से तो काम करती ही हैं लेकिन साथ में मिलकर भी काम करती हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द US। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसमें काफ़ी मेजर एजेंसीज और उनके हेड्स इस एजेंसी का पार्ट हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने साफ स्टेटमेंट दिया है कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी और अगर हो सकता है पूरा दुनिया शायद चाइना से पैसा ना मांगे लेकिन हम तो चाइना से डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर मांगेंगे। ठीक है, यही नहीं, डिस्कशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। डिस्कशन पहले ये थी कि क्या चाइना के ऊपर हमें अटैक करना चाहिए या नहीं, इकोनॉमिकली या मिलिटरीली, कैसे भी तरीके से। अब डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गई है कि चाइना के ऊपर अटैक तो करना ही है लेकिन वो कितना हार्ड करना है, कितना स्ट्रॉन्ग करना है। अब डिस्कशन यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि जो सिचुएशन है बाहर निकल चुकी है हाथ से। अमेरिका में 70,000 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस के चलते और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उनको उम्मीद है कि शायद 1 लाख तक मौतें हो सकती हैं, जो कि नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। राइट, इसमें क्या क्या रणनीतियाँ उन्होंने इंक्लूड की है? सबसे पहले बात हो रही है सैंक्शंस की। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कैंसलिंग द यूएस डेट ऑब्लिगेशंस। तीसरी ऑप्शन है एफर्ट टू लिफ्ट चाइनाज सोवरन इम्यूनिटी और चौथी ऑप्शन है ड्राइंग अप न्यू ट्रेड पॉलिसीज़। ठीक है, और ये सारी की सारी ऑप्शंस इसलिए एक्सप्लोर की जा रही हैं। बेसिकली अमेरिका का ये मानना है कि हम चाइना को क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हमारी मंशा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैंक्शंस की। ये न्यूज़ पुरानी है, ये न्यूज़ 2019 की न्यूज़ है। जिस टाइम पर यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे उस टाइम पर ये बेसिकली एक व्यापार युद्ध को लेकर सैंक्शंस लगाए गए थे। ये न्यूज़ मैंने इसलिए इंक्लूड की है ये बताने के लिए कि पहले चाइना के ऊपर यूएस ने जब सैंक्शंस लगाए थे तो केवल इसलिए लगाए थे बिकॉज वो जो है चाइना अमेरिकन सुप्रीमेसी में इंटरफेयर कर रहा था क्योंकि अमेरिका की सुप्रीमेसी टेक्नोलॉजी में है। वहाँ पर चाइना इंटरफेयर कर रहा था कि हम आपको ओवरटेक करना चाहते हैं। केवल इतनी सी बात पे यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। अगर यूएस अब सैंक्शंस लगाता है तो उसके बहुत ज़्यादा भारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
कहने का मतलब ये है अगर यूएस पहले कर चुका है तो दोबारा भी यहाँ पर कर सकता है। ये 2019 अप्रैल की ही न्यूज़ है और इस साल भी 2020 अप्रैल में ये यूएस कर सकता है। सेकंड जो ऑप्शन सामने आ रही है वो है कैंसलिंग द यूएस डेट ऑब्लिगेशंस, यानी कि अमेरिका ने जो चाइना से उधार लिया हुआ है, यदि अमेरिका उसको उधार को ना लौटाए, ठीक है, ये वाली जो ऑप्शन है काफ़ी एक्सट्रीम ऑप्शन मानी जा रही है, लेकिन इसको लेके कुछ ऑफिशियल्स मना कर रहे हैं कि ऐसी ऑप्शन हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसके पीछे दोनों कारण हैं। बेसिकली जो ये ऑप्शन है ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन इसलिए मानी जा रही है बिकॉज यूएसए ने काफ़ी सारा पैसा बीजिंग से फ़िलहाल उधार लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कभी भी यूएस डेट को कैंसिल नहीं करेंगे। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। मान लीजिए आज हम यूएस के डेट को कैंसिल करते हैं तो लोगों का जो भरोसा है अमेरिका में और अमेरिकी डॉलर में वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और अगर लोगों का भरोसा अमेरिकी डॉलर में ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। एक और यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द यूएस डेट इज़ सैक्रोसैंट एंड सो इज़ डिपेंडेबल करेंसी एंड वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। वो कह रहे हैं कि अमरीकी डॉलर जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल करेंसी है और दुनिया की टॉप की रिजर्व करेंसी भी है, इसीलिए हम ऐसा कदम कभी भी नहीं लेंगे। तीसरी जो ऑप्शन सामने आ रही है वो आ रही है एफर्ट टू लिफ्ट चाइनाज सोवरन इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या है, आपने बहुत सारे केसेस पहले सुने होंगे न्यूज़ में कि चाइना की सरकार को सू करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर केस करने के लिए कभी कोई सिटीज़न बाहर आया, कभी कोई लॉ फर्म बाहर आई। हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि यूएस की जो मिसौरी की स्टेट है उन्होंने कहा कि हम चाइना को सू करना चाहते हैं। लेकिन जो ये पूरा का पूरा एपिसोड था ये बेसिकली ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि यूएस का जो कानून था ये कह रहा था कि उनका जो सिद्धांत है सोवरन इम्यूनिटी का, ठीक है, उसके अनुसार हम विदेशी सरकारों के ऊपर किसी भी तरह का कोर्ट एक्शन यानी कि न्यायालय कार्रवाई किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं शुरू कर सकते। लेकिन अब ये बात चल रही है कि हम यूएस यानी कि हम शायद यहाँ पर इस सोवरन इम्यूनिटी को यहाँ पे लिफ्ट कर देंगे, अपने लॉ को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंप ने साफ साफ कहा था, ये सोमवार की व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स माइट सीक डैमेजेस फॉर चाइना फ्रॉम चाइना, ठीक है। ट्रंप सेज चाइना कुड हैव स्टॉप्ड कोविड-19 एंड सजेस्ट यूएस विल सीक डैमेजेस। अगर यूएस डैमेजेस सीक करेगा इसके लिए उनको अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके तहत कि हम विदेशी सरकारों के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी ऑप्शन है और ये भी चाइना को काफ़ी भारी पड़ सकती है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, न्यू नॉन टैरिफ बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। न्यू नॉन टैरिफ बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस में अभी तक जो है जितनी भी व्यापार युद्ध के अंदर, यूएस चीन के व्यापार युद्ध के अंदर ट्रंप ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो टैरिफ के आधार पर थे, यानी कि हम आपसे शुल्क लेंगे। लेकिन अभी जो है वो नॉन टैरिफ बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस की बात चल रही है, जिसके चलते दोनों के बीच का जो व्यापार युद्ध है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये चारों ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा रही हैं, जिसमें से केवल एक ऑप्शन जो मैं आपको कह रहा हूँ शायद यहाँ पर काम ना करें, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा पोटेंट हैं। यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के जो फेवर में हैं वो वहाँ के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मैथ्यू पोटिंगर हैं, जो ये मानते हैं कि हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन जो ट्रेजरी ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के खजाना अधिकारी हैं, वो ये मानते हैं कि हमें फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो उनका मानना इसलिए भी ये सही है बिकॉज वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर काफ़ी बड़े रूप से निर्भर करता है। किस रूप से? क्योंकि जो पीपीई किट्स हैं वो चाइना से आती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, चिकित्सक उपकरण हैं, वो भी चाइना से आ रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं वो भी चाइना से आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल्स चाइना से आ रहे हैं, ठीक है। अगर अमेरिका ऐसा कदम लेता है तो ये अमेरिका के ऊपर ही भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका कुछ और मानना है। बेसिकली कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये चीज़ तो तय है। ऐसी भी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि यूएस और चीन के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है और ये भी कहा जा सकता है कि ये कोल्ड वॉर आगे जाके फुल फ्लेजेड वॉर में भी तब्दील हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर किसी भी साइड ने यहाँ पर अपने आप को सरेंडर नहीं किया या फिर किसी भी साइड ने यहाँ पर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ